हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात जुडिशरी का जो आपका नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, जो हम लोगों ने कल ही आपको बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर हम लोग आज आपको ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। अब इसके बाद आपका जो 1 तारीख से कल फॉर्म स्टार्ट होगा, तो जो फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको हम लोग बता दें कि हम लोग लॉ रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलती है उसका सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में हम लोग जितने भी फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करने हैं, आप जो कमेंट करते हो उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो गुजरात जुडिशरी है उसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी फॉर्म की डेट स्टार्ट है वो आपकी स्टार्ट होगी कल दोपहर में 12 बजे के बाद, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट डेट है वो आपकी है 1 मार्च की इसकी। और इसके अंदर हम लोग अब देखेंगे कि आप का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट एकदम डिक्लेयर की हुई है आपकी कि 23 मार्च को आपको एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो प्री होने वाला है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो मेंस होगा उसकी भी डेट दी हुई है, वो है आपकी 15 जुलाई। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका सबसे पहले मतलब सारी डेट्स डिक्लेयर की हुई है इसमें कि कब आपका प्री होना है, कब मेंस होना है, कब इंटरव्यू होना है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी किसी टाइप की, और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइवा। वाइवा आपका अगस्त के अंदर या सितंबर में होने का बता रहे हैं ये। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी आपकी 212 है। सैलरी पे आउट कितने रहने वाला है? ये रहने वाला है 77,840 से लेके 1,38,520 रुपये तक रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नोटिफिकेशन। इसमें बताया है कि भाई वैकेंसी तो आपके पास आई है, पर ये डिवाइड कैसे हो रखी है? डिवाइड हो रखी है, जनरल के अंदर आपकी है 87, एसटी के अंदर है 15, एससी के अंदर है 15, एसटी में है 32, और आपकी एसईबीसी के अंदर है 57, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 21। वहीं पे हम लोग वुमेंस के लिए देखते हैं तो इसमें जनरल में आपकी है 29, फिर एसटी के अंदर है 5, एससी के अंदर है 5, एसटी के अंदर है 10, और इसी प्रकार डिवाइड किया हुआ है ये आपका जो है जॉब के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को क्वालिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि क्या चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि एक रिक्रूटमेंट जो आपकी मतलब रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होती है वहाँ की आपको एलएलबी डिग्री चाहिए। अब आपकी जो एलएलबी की डिग्री है वो आपकी चाहे 3 ईयर हो 5 ईयर हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके कितने परसेंटेज बनने हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एक कंडीशन रखी है कि आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। मतलब कि आपने ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर किया हो, आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, दोनों ही टर्म्स कंडीशन ज़रूरी है। यदि आपने ऐसा नहीं कर रखा है तो आप जो आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम है गुजरात जुडिशरी का, वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। ये इसलिए कंपलसरी किया है, इसमें देखो एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, नहीं। आप फ्रेशर हो, आपने एलएलबी पास की है, आप मतलब स्टेट बार में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अभी AIB 19 का एग्ज़ाम दे दिया है, आप वहाँ से पास आउट हो, इतना ही रिक्वायर्ड है इसके अंदर। इससे ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है इन्होंने अपनी। ये भी इसलिए रखी है कि आप यदि कोर्ट जाते हो तो आपको कोर्ट का सारा काम, कोर्ट का शेड्यूल आपको इजी रहता है समझने में। तो आगे जाके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप आराम से वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ है जो हाई कोर्ट के अंदर पहले से जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एज लिमिट। तो एज लिमिट के अंदर है कि आप जनरल को से हैं तो आप 35 ईयर तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और यदि आप अदर कास्ट में हैं तो आपको इसके अंदर 38 तक की एज का मिला है। कुछ रिलैक्सेशन भी जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहती है एज के अकॉर्डिंग, एज के अंदर, तो वो भी आपको दी हुई है।
तो आपको जैसे उसके अंदर मतलब अब जैसे वो के बाद भी 40 ईयर के बाद में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फीस का और पेमेंट का मेथड, कि इसमें जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो इसकी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है, तो फॉर्म की फ़ीस आपकी 2000 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए आपका सिलेबस इसके अंदर एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, उसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट देखते हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब क्या है, गुजरात के अंदर अपना एक पेपर होता है, गुजराती का लैंग्वेज पेपर रहता है, बट वो पेपर सबको नहीं देना होता। जिनके 10th और 12th के अंदर लैंग्वेज के अंदर गुजराती होती है, तो उनको गुजराती पेपर देने की नीड नहीं रहती है, वो नॉर्मली अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल इसमें टर्म्स कंडीशन है कि यदि आपने गुजराती लैंग्वेज का पेपर पहले से दे रखा है 10th-12th में, तो आपको गुजराती पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ प्री के अंदर होता है, ये मतलब अदर स्टेट वालों के लिए है कि वो आके यदि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, वो पहले से ही लैंग्वेज पेपर ले लिया जाता है, जिससे आपको गुजराती समझ में आती है, रीड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उससे रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हमारे हैं। तो इसमें देखिए आपकी आईपीसी है, इसके साथ में भारतीय न्याय संहिता भी है। तो जितने भी न्यू लॉज है वो आपके इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं एक जुडिशरी के एग्ज़ाम में। और जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है, उनमें सभी में हमें न्यू लॉज देखने मिलेंगे। तो यदि आप न्यू लॉज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और पुराने लॉज तो रहेंगे ही साथ में, ये नहीं है कि पुराने लॉज नहीं रहेंगे, वो भी साथ में रहेंगे, न्यूज़ भी साथ में रहेंगे। आपको दोनों ही पढ़ के करना होगा काम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आपकी क्या बोलते हैं सीआरपीसी है, वो सीआरपीसी और न्यू वाला तो रहेगा ही जो है वो आपका लो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो आपका एविडेंस एक्ट है, वो जो न्यू एविडेंस एक्ट आया है वो आपका रहेगा। फिर आप देखेंगे कि इसमें गुजरात का जो रहता है अपने लो, वो भी आपके इसके अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार ये आपका पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है। अब ये पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर आप देख पा रहे हैं आपका सीपीसी लिमिटेशन एक्ट, और इसके अंदर भी गुजराती जो लोकल लॉज है वो सारे आपके लॉज आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपके लीगल का भी एक पेपर रहेगा, उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका सारा मतलब पेपर होने वाला है, ठीक। अब सी पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जीके, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, आपका रीजनिंग का, वो आपका एक पेपर और रहेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले हैं। अब जो आपका जीके रहने वाला है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका गुजरात का जीके आप ज़्यादा अच्छे से पढ़े, उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो प्री एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ये कंडक्ट नहीं होने वाला है, खाली ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगा। तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होने के कारण जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इंग्लिश समझ सकते हैं, तभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए हिंदी बोर्ड वालों के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो टेस्ट ऑफ गुजरात लैंग्वेज का है। तो ये जिसके भी 10th और 12th में गुजराती नहीं है उनके लिए है, अदर स्टेट से जो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनके लिए है ये अपना गुजराती वाला सिलेबस, कि इसके अंदर आपके क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। गुजराती पेपर के अंदर आपका सिलेबस में आपका ट्रांसलेशन रहने वाला है, हिंदी टू इंग्लिश टू आपको गुजराती और गुजराती टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाले रहने वाले हैं। इसके साथ में शब्दार्थ भी रहने वाले हैं कि किसका क्या मीनिंग रहने वाला है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आपकी गुजराती व्याकरण रहेगी और आपका जो शब्द बनाना, सेंटेंस बनाना, वो सब रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं मेंस के अंदर आपका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो।
इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि मिनिमम आपके नंबर कितने आने चाहिए। आप जनरल से हैं, आपके 50% आने चाहिए। आप अदर कास्ट से हैं, आपके कम से कम 45% आने चाहिए। जो आपका ये गुजराती लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें कम से कम आप 40 नंबर स्कोर करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इसमें एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की। जो मेंस आपका होने वाला है वो 15 जुलाई 2025 को होने वाला है। तो उसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है? देखिए, सिलेबस में पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि 3 घंटे का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम रहेगा इसके अंदर। और जो अपन ने फर्स्ट पेपर देखा था, उसका पार्ट ए देखा था, वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे लॉज ही इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद आप पार्ट बी वाले भी लॉज इसमें देखेंगे कि वो सारे लॉज इसके अंदर आपके पास पूछे गए हैं। तो आप जैसे पार्ट बी का देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा लॉज भी इसमें ऐड किए हुए हैं जो आपके प्री में नहीं है, बट वो मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अलग अलग होने वाला है। अब उसमें जैसे ए बी पार्ट कर दिया था, पेपर एक ही होने वाला था, बट इसका अलग अलग रहेगा। तो 100 नंबर का आपका क्रिमिनल वाला रहेगा, 100 नंबर वाला सिविल वाला रहेगा पेपर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए सिलेबस। अब इसमें भी एकदम क्लियर किया गया है कि आपका पेपर, आपको जो आंसर लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। आपका मेंस भी हिंदी में नहीं होने वाला है। तो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए गुजरात के अंदर जुडिशरी अब नहीं के बराबर की बात है कि आप इंग्लिश में नहीं है तो आप गुजराती में भी लिख सकते हैं, बट ज़रूरी आपका इंग्लिश ही है। अदरवाइज आप ठीक है, आप गुजराती के अंदर भी रिटर्न आंसर दे सकते हैं। तो एक तरह से ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अब ना वाली बात हो गई है। और इसके अंदर भी आपका मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए आपके, वो सारे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको वाइवा का बताया हुआ है कि वाइवा जो होगा वो अपना किस प्रकार होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये मिनिमम मार्क्स वाला तो आपने देख ही लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो निकलती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब जो ये वाइवा होने वाला है, ये सितंबर, इसकी डेट नहीं दी हुई है, ये अगस्त से सितंबर में के मंथ के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मतलब आपका 50 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है, वाइवा रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे इसमें बताया है कि भैया आपको कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा गाइडेंस दी हुई है अप्लाई कैसे करना है। सिंपल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है आपकी, और आपकी जो चार्जेस लगने वाले हैं वो 2000 आपके लगने वाले हैं चार्जेस, और आपके 1000 लगने वाले हैं। यदि आप EWS से OBC से SC ST से आते हैं तो आपका 1000 लगने वाला है। इस प्रकार ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। अब फॉर्म कैसे भरना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, यदि आप कमेंट करके बोलेंगे। यदि आपको नीड है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने के अंदर, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि हम लोग को कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो। अदरवाइज़ आप को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो गुजरात के अंदर अब जो भी अपडेट आएगा, जो भी आपका जो गुजरात जुडिशरी से है, गुजरात की न्यू वैकेंसी है, उससे रिलेटेड आएगा तो हम लोग आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहली बार आए हैं बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, जिससे वहाँ पे भी आपको PDF नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।